अभिमन्यु पूर्व जन्म में कौन था, देवता या राक्षस? पार्ट 1। अभिमन्यु महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहते हैं कि उसके जैसा पराक्रमी योद्धा महाभारत काल में दूसरा कोई नहीं हुआ। केवल 16 साल की आयु में उसने अकेले ही एक दिन के युद्ध में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, रुक्ष्मार्थ, बृहदबाला, शल्यपुत्र, दुश्मनारा समेत कई योद्धाओं को मार गिराया था। पौराणिक कथा के अनुसार अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्चा का अवतार था। द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया था कि आप सभी धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार ले या अपने पुत्र युद्ध के समय पृथ्वी पर भेजे। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन पुत्र मोह में चंद्रमा ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर अवतार लेकर युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं परम धर्म भी है, इसलिए आपका पुत्र अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। अगर आपके पुत्र मोह के कारण ऐसा हुआ तो मैं उसे सदा के लिए मृत्यु लोक में भेज दूंगा। ब्रह्मा जी से विवश होकर चंद्रमा ने उनकी बात मान ली, पर अपने पुत्र वर्चा के लिए एक विशेष आशीर्वाद भी मांग लिया। चंद्रमा ने कहा, मेरा पुत्र वर्चा धर्म रक्षा हेतु पृथ्वी पर जन्म लेगा, पर वह ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। मेरा पुत्र वर्चा इंद्र के पुत्र अर्जुन के वहां अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा। युद्ध के समय वह श्री कृष्ण और अर्जुन के अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त करेगा। ऐसा होने से मेरे पुत्र के पराक्रम की तीनों लोकों में चर्चा होगी और वो इतिहास में अमर हो जाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के सामने शर्त रख दी कि अभिमन्यु का पुत्र कुरु वंश का उत्तराधिकारी होगा। चंद्रमा का पुत्र मोह देखकर ब्रह्मा जी ने उसकी शर्त मान ली। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने अभिमन्यु रूप में जन्म लिया। बाद में द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाते हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। चंद्रमा की यही शर्त के कारण श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त करने से नहीं बचाया था। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा और वत्सला नाम की दो सुंदर कन्या से हुआ था। अभिमन्यु को उत्तरा से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने परीक्षित रखा था। जब अभिमन्यु का द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में वध हुआ तब परीक्षित अपनी माता उत्तरा के कुख में था। युद्ध में सारे पांडवों के वध के बाद बड़े होकर परीक्षित ने हस्तिनापुर चक्रवर्ती राज किया था। कैसे हुआ काल यवन नाम के राक्षस का अभिमन्यु के रूप में अवतार, जानने के लिए देखिए पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।